राधे राधे। तो 2-3 दिन हमारा थोड़ा काम हो गया था, इसलिए नहीं आ पाए थे और आज हम आ गए हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि सी में ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं और किस किस काम में आते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सिर्फ के साथ राइट करके ओपन विथ कोड करेंगे। और यहाँ पे मैं फटाफट से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और कंडीशनल स्टेटमेंट और सी, और इसको मैं एंटर करूँगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ कोड है और उसको तभी रन करना चाहते हो जब कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज उसको रन नहीं करना चाहते, तो वो सारी चीज़ें कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो और ऐसा नहीं है तो वैसा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से सिनेटेक्स लिख लेता हूँ। सिनेटेक्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ में हमने बात करी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके ज़रूर से देखें। चैनल पे प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, आप जाके उसको एक्सेस करें और आपको सब कुछ पका पकाया पकी पकाई खीर मिल जाए। ठीक है, तो ये सिनेटैक्स मैंने तैयार कर लिया। अब हम लोग कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, आई इक्वल्स टू 2, और फिर मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, इफ़ और एल्स के बारे में। तो पहले हम लोग इफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिनेटैक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप उसका भी ध्यान रखें। ये मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लगाया है। तो ये जो चीज़ है, पैरेंथेसिस, इफ़ के बाद में जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर लिखी जाती है कंडीशन। ठीक है, कि आप क्या चीज़ पे वो कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, और यहाँ पे लिखा जाता है स्टेटमेंट कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये चीज़ कर दो, बाकी कोड जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ आई लेस देन 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के अंदर लगा देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर इज लेस देन 5। ठीक है, ये चीज़ मैंने लगा दी। एक लगा देते हैं सेमीकोलन, और इसको कर देंगे कंट्रोल S 2 की जिंदगी। एक नीचे मैं प्रिंट स्टेटमेंट और ले लेता हूँ कि कोड किस तरीके से रन हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। और इस प्रिंट एफ के अंदर मैं ले लेता हूँ ये डन, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, इसको करेंगे कंट्रोल S। और अब एक बार प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 2 ली है, यानी कि जो 5 से कम है। तो पहले ये चीज़ प्रिंट होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आ रहा है नंबर इज़ लेस देन 5, और उसके बाद में आ रहा है डन। ठीक है, यहाँ पे \n लगा देते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसको करेंगे कंट्रोल S, एक बार करते हैं रीरन। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है नंबर इज़ लेस देन 5, और उसके बाद में आ रहा है डन, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू है। अब अगर ऐसा हो कि कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ। आई की वैल्यू मैं डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ, यूज़र डिफाइन नहीं ले रहा हूँ। इनपुट के ऊपर हमने बात करी, अगर आप यूज़र डिफाइन वैल्यू चाहते हैं तो ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इस बार सीधा डन प्रिंट हुआ है क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो इसके अंदर की जो चीज़ है, इफ स्टेटमेंट के अंदर वाली जो कंडीशन, जो स्टेटमेंट पास होनी थी वो हुई नहीं, क्योंकि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये तो हो गई इफ़ की बात। अब कर लेते हैं इफ़ एल्स की बात। तो इफ़ अगर ऐसा नहीं हो तो एल्स कंडीशन के अंदर आता है कि अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद में कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखी जाएगी इफ़ के बाद में एल्स की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा दिस इज एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कि भाई ये एल्स स्टेटमेंट के अंदर है। और यहाँ पे लगा देते हैं \n न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि आउटपुट हमें अच्छा मिले। और यहाँ पे लगेगा एक सेमीकोलन, सेमीकोलन सी की जान है 2 की जिंदगी की कंट्रोल S। और अब इसको रन करके देखेंगे, क्योंकि हमारा आई की वैल्यू 6 है तो इफ़ तो पास होगा नहीं। उसके बाद में सीधा एल्स पास हुआ है, दिस इज एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे आउटपुट आ गया, और उसके बाद में हमको डन मिला है। ठीक है, यानी कि कंडीशनल कोड तो तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, बाकी जो उसके बाद का जो कोड है वो कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं एल्स इफ कंडीशन के बारे में। अगर ऐसा हो और वैसा नहीं हो, और वैसा हो और ऐसा नहीं हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि एल्स के आगे मैंने लगा दिया इफ़, और उसके बाद में मैं एक और कंडीशन ले लेता हूँ। उसके अंदर मैं ले लेता हूँ आई ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको एक बार मैं
कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ ला के मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो ये प्रिंट कर दूँ, और उसके बाद में हम लोग लगा देंगे एल्स स्टेटमेंट वापस। तो ये इफ़ एल्स इफ़ ये जो चीज़ है ये तब काम आती है जब आपके पास में एक से ज़्यादा कंडीशंस हो जिनको आप पास करवाना चाहते हो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक कंडीशन ले रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग एक कंडीशन और लेंगे ताकि आपको सेटिस्फेक्शन रहे। यहाँ पे हम लोग और चीज़ें भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज एन एल्स। ठीक है, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, और यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन, और फिर 2 की ज़िंदगी की कंट्रोल एस, और इसको करेंगे रन। ठीक है, अब हमारे जो आई की वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि जो इफ़ वाली कंडीशन है वो पास हो गई है और एल्स वाली कंडीशन पास नहीं हुई है, और उसके बाद में सीधा डन प्रिंट हुआ है। अब एल्स वाली कंडीशन पास क्यों नहीं हुई? तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो इस तरीके से चलती है कि अगर सबसे पहले वाली पास हो गई है तो दूसरी वाली पास नहीं होगी और बाकी वाली भी पास नहीं होगी। अगर बीच वाली पास हो गई है, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली फॉल्स हुई तो वो सेकंड पे चेक करेगा, अगर वो पास हो गई तो ठीक है, बाकी वाली पास नहीं होगी, और अगर वो पास नहीं होती तो उससे नीचे वाली को चेक करेगा। तो यहाँ पे एक और एल्स इफ स्टेटमेंट हम लोग डाल देते हैं, और उसके अंदर मैं ले लूँगा आई 0, और यहाँ पे मैं ले लूँगा इक्वल इक्वल, और यहाँ पे मैं वैल्यू का इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0, और इसको हम लोग करेंगे प्रिंट एफ के अंदर हम लोग लिखेंगे नंबर इज 0। इसको करेंगे कंट्रोल एस, और अब इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे नंबर इज़ लेस देन 5 हमको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो पहले ही ट्रू हो गई है, क्योंकि नंबर ऑलरेडी लेस देन 5 है। तो एक बार के लिए इस कंडीशन को हम लोग कर देते हैं नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, और अब इसको रन करते कंट्रोल एस करेंगे, और अब इसको रन करके देख। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नंबर इज 0, और उसके बाद में डन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एल्स इफ कंडीशन तब काम में लेते हैं जब आपके पास में एक से ज़्यादा कंडीशन होती है। तो ये थी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात। और अगर आप लोगों ने ऑपरेटर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो ऐसे वर्क नहीं करती है। उसके लिए आपको ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको एंड स्क्रीन पे कहीं मिल जाएगा, और आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, आप चाहें तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग 0 से लेके हीरो तक चल रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन से लेके और फिर सिनेटेक्स, और सिनेटेक्स के बाद में सारी की सारी चीज़ें बारीकी से समझ रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आप अपना ईयरफोन फेंक के मारें या माउस, बस रेड बटन जो है वो क्लिक हो जाना चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो।